नमस्कार साथियों। दिल्ली दंगों का दंश दिल्ली के लोग अभी भी एक तरीके से झेल रहे हैं। 2020 में पहली बार एक ऐसा मंजर देखा गया जो दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखा था। दिल्ली में दंगे हुए, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को जान माल की हानि हुई, बहुत लोगों को परिवार का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में। सबको पता है कि दिल्ली दंगों के पीछे बीजेपी का एक बहुत ही सोचा समझा एक पूरा प्लान था, एक पूरा का पूरा षड्यंत्र था बीजेपी का इस तरह के दंगे कराने का और उससे एक राजनीतिक फायदा उठाने का। दुर्भाग्य की बात यह रही कि दंगे हुए, उसके बाद से बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग गायब। दंगे में जिनको भी परेशानी हुई, जिनको भी जान माल की हानि हुई, जिनके परिवार की किसी की डेथ हुई, किसी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग या केंद्र सरकार मदद के लिए नहीं आई। मदद किया तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक एक घर आइडेंटिफाई किया, एक एक घर तक अपनी टीम भेजी और जितने लोगों की जिस तरह से मदद कर सकते हैं हर तरह से संभव मदद करने की कोशिश की। हम ये तो नहीं कहते कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन सरकार के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली दंगों से जो भी पीड़ित रहे उनके साथ खड़े नजर आए। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम समाज से नफरत करती है तो उनकी मदद तो बिल्कुल नहीं करेगी, हो सकता है हिंदू समाज की तो कम से कम मदद करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के नाम पे भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली और एक भी दंगे में भी जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद नहीं की। साथियों, आपको ध्यान होगा हमारे आईबी के एक बहुत ही नौजवान जांबाज सिपाही अंकित शर्मा, जो कि मेरे भी बड़े अच्छे मित्र थे, उनके परिवार से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, उनकी दिल्ली दंगों में मौत हुई। अंकित शर्मा की मदद करने के लिए आज लगभग 2 साल हो गए दिल्ली दंगों के। अंकित शर्मा के परिवार की मदद, एक भी मदद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। एक भी चीज के रूप में उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। उनके साथ भी अगर कोई खड़ा रहा तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार खड़ी रही। बड़े भाई की भूमिका निभाई अरविंद केजरीवाल जी ने। हमने अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने अंकित शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। हम अंकित भाई को वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किया जो कहते हैं कि जो कहा वो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय फैसला लिया था कि अंकित शर्मा के परिवार से जो भी व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है उनको नौकरी देंगे। आज अंकित शर्मा के छोटे भाई को अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी नौकरी दे दी। तो अंकित शर्मा के परिवार, और अंकित शर्मा ने ऐसे सैकड़ों परिवार जिनको दंगे के दौरान नुकसान हुआ, जिनके दंगे के दौरान जान माल की हानि हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी मदद की। अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दिया, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी और साथ ही साथ सरकारी नौकरी दी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से
जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे पिछले 2 साल से। अंकित शर्मा तो हिंदू थे, उनकी मदद क्यों नहीं की आपने? और भी बहुत सारे हिंदुओं को दिक्कत हुई थी, उनकी मदद क्यों नहीं की आपने? आपके किसी नेता ने एक आध बार किसी के घर चले गए होंगे तो चले गए होंगे, 2-4 ट्वीट कर दिए होंगे नफरत फैलाने वाले, तो वो तो कर दिया होगा आपने। किसी ने कोई मदद नहीं की। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि आप माफी मांगें। आज समस्त हिंदू समाज से आप माफी मांगें। और मैं इस देश के हिंदू समाज को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सच है, ये ग्राउंड पे है। आप भी अपनी आंखें खोलें, आप भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को आपस में लड़ाकर, उनको आग में झोंक कर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वो आपके बच्चों की मदद नहीं करना चाहते, वो किसी को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अंकित शर्मा तो आईबी में थे, आईबी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भारतीय जनता पार्टी है, कायदे से तो नौकरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी तो छोड़ो, उनका परिवार मुझे बताते हैं कि आईबी के दफ्तर के सामने खड़ा रहता था, कोई उनको पूछता भी नहीं था कि जी बताइए क्या समस्या है। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये एक तरीके से हिंदुओं के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ तो है ही है, ये हिंदुओं के भी खिलाफ है। और सिर्फ इनकी एक ही राजनीति है, आपस में लड़ाओ, आपस में लड़ाओ, आपस में लड़ाओ, और चुनाव के दौरान दंगे फैलाकर, चुनाव के दौरान लोगों के अंदर नफरत फैलाकर किसी तरह से चुनाव जीतो, किसी तरह से राजनीतिक रोटी सेको। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। और मैं हिंदू समाज से भी कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये है, अब कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछना कि अंकित शर्मा के परिवार के लिए तुमने क्या किया। जब वो कभी हिंदू की बात करें, जब कभी वो हिंदू मुसलमान के लड़ाई की बात करें, तो उनसे आप पूछना कि ये सब बातें तो छोड़ो, जो अंकित शर्मा वो नौजवान होनहार आईबी में काम करता था, उसको तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौकरी क्यों नहीं दी? उस अंकित शर्मा को तुमने मदद क्यों नहीं की? तुम 500 करोड़ रुपए का ऑफिस तो बना लेते हो, लेकिन उस परिवार को तुमने एक पैसे की भी मदद नहीं की। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसी पार्टी के सारे नेताओं को अब सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरी मानवता से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो डिटेल आपको बता दें, अंकुर शर्मा उनका नाम है, एजुकेशन और दास उन 2 जगहों पे दी गई। मैं डिटेल आपको कागज दे दूंगा। आर्थिक सहायता जहाँ पे हो सकती थी उसके लिए आर्थिक सहायता, जहाँ पे शहीद का दर्जा था शहीद के दर्जा, और जहाँ पे शहीद के दर्जा के आधार पर फिर 1 करोड़ की और नौकरी की बात आती, वो सारी मदद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। ये भी कहा गया था कि उस दौरान कुछ लोगों ने पलायन भी वहाँ से किया था, उनके लिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि उस समय हुआ था, ऐसी बहुत सारी घटना हुई थी। अगर आपको ध्यान होगा, हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कई छोटे छोटे पूरे एरिया को डिवाइड किया था, और तहसीलदार की मदद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के लीडर्स, हमने एक एक घर से संपर्क किया था। और मुझे ऐसा ख्याल है, जो मेरे पास कोई डेटा तो नहीं है कि कितने % लोग आए, लेकिन मुझे ऐसा, चूंकि मैं खुद उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ घूमता रहता हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोग वापस आ गए और अपनी ज़िंदगी फिर से सुचारू रूप से चला रहे हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस में उठा पड़ा चल रहा है, कुछ जानकारों का कहना है कि सिंबल जब्त करने की कोशिश की जाए, इस पर क्या कहें? मुझे तो लगता है कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। अब तो कांग्रेस में ये लड़ाई है कि किसकी, बस वो गाली गलौज और ये सब चीज़ें चल। देखिए, समझना पड़ेगा कि ये देश बदल चुका है, ये देश नई चीज़ें चाहता है, ये देश का युवा अब एक नई उसकी इच्छा शक्ति है।
कांग्रेस अभी भी पुराने ढर्रे के हिसाब से चलना चाहती है, एक ही परिवार सारा कब्जा बना के चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब नेता आपस में रिजेक्शन का खेल कर रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं कब तक चलेगा, बट जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस अब, पहले तो वो कांग्रेस रही नहीं जो कांग्रेस बनी थी, अब ये तो कांग्रेस कुछ अलग ही बन चुकी है। इसका बेटर होगा कि ये राक्षस जितना जल्दी खत्म हो जाए, ये देश के लिए ठीक है। दुर्गेश जी, दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई है और 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई थी। इसको लेकर कभी बीजेपी कभी कांग्रेस सरकार पर हमेशा हमलावर रहती थी। तो बधाई हो सबको, लोकायुक्त की नियुक्ति पर आप सबको बधाई, बीजेपी वालों को भी बधाई, कांग्रेस वालों को भी बधाई। आशा करते हैं कि बीजेपी वाले एमसीडी में अब करप्शन नहीं करेंगे, लोकायुक्त उनको पकड़ेगा। वो ये कह रहे थे कि देरी इसलिए हो रही है लोकायुक्त की नियुक्ति में कि करीब 87 केस जो है वो आम आदमी पार्टी के भी उनके पास लंबित पड़े हो गए। तो अब जांच हो जाएगी। और चलो लोकायुक्त छोड़ो, अब सीबीआई से जांच करवा लें बीजेपी वाले, उनके पास तो बहुत सारी एजेंसी है। दुर्गेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है एमसीडी चुनाव को लेकर। क्या याचिका है और क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं? मुझे लगता है हम कोर्ट जा रहे हैं और हमारा यही है कि चुनाव समय पे कराए जाए। चुनाव अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा इस देश का। और चुनाव को ऐसे उलूल जुलूल लॉजिक से आप रेफर नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है कि चुनाव तो आपको कराना पड़ेगा, समय पे कराना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि ऐसा एक केस मुझे बता रहे थे कि बेंगलोर में इस तरह का केस आया था। बेंगलोर म्यूनिसिपैलिटी का एक केस था कि जिसमें वहाँ की सरकार ने इलेक्शन इसलिए टाल दिए कि वो कह रहे थे कि हम बेंगलोर म्यूनिसिपैलिटी को 2-3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद रिजेक्ट हो गया था ये मामला। तो आशा करते हैं कि दिल्ली के अंदर भी हमारी एक ही चीज़ है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको निर्णय ले और चुनाव समय पे कराए।